मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, आपका वर्षों का इंतज़ार जल्द होने जा रहा है ख़त्म, क्योंकि आपका राजकर्मी बनने का जो सपना था वो जल्द होने जा रहा है साकार। क्योंकि सक्षमता पास परीक्षा शिक्षकों की काउंसलिंग का ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं, इसके लिए हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया था और इस वीडियो के भी माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल लेटर आज के डेट में आ चुका है। तो साथियों, देर न करते हुए हम आपको लेके चलते हैं उस ऑफिशियल लेटर पे, जहाँ पे क्या कुछ जिक्र है उसे पूरे डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि शिक्षा विभाग बिहार पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। आज इसमें साफ साफ ऊपर के लाइनों में आप देखेंगे तो यहाँ पे जिक्र किया गया है कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 माह फरवरी मार्च 2024 में आयोजित किया गया था। सक्षमता परीक्षा का परीक्षा फल भी प्रसारित किया जा चुका है। स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हैं 9 पद स्थापित विद्यालय में योगदान करने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे, यानी कि आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। सक्षमता परीक्षा का परिणाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यानी कि फिर से अगर आपने सक्षमता परीक्षा का जो रिजल्ट है उसे निकाल के नहीं सेव कर दिया है, तो आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट को फिर से रीओपन कर दिया गया है। आप वहां पे जाके अपना रिजल्ट फिर से देख सकते हैं और उसे सेव कर दें, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आगे है कि सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि उन्हें नियुक्ति कौन से ज़िला आवंटित किया गया है। यानी कि आपके रिजल्ट पे ये भी जो कौन सा ज़िला आवंटन किया गया है उसका भी जिक्र उस पे है। इससे संबंधित अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि सभी अनुशंसित शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष की वेरिफिकेशन उन्हें नियुक्ति हेतु आवंटित जिला के DRCC में की जाएगी। देख लीजिए, आपके ज़िला के DRCC केंद्र में आपका जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए तिथि एवं टाइम स्टॉल का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। यानी कि देखिए, आपका ज़िला से भी अब लेटर आना शुरू हो जाएगा 1-2 दिन में कि आपका टाइम टेबल क्या रहने वाला है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है कि वेरिफिकेशन पूर्वाह्न 9 बजे से प्रारंभ कर दी जाएगी और निम्नांकित टाइम के स्टॉल संपन्न होगी। तो देखिए, पहला जो स्टॉल लगाया जाएगा उसका टाइमिंग 9 बजे से 11:30 बजे 10:30 बजे तक रहेगा। वही दूसरा स्टॉल का जो टाइमिंग होगा 10:30 बजे से 12 बजे, तीसरा 12 से 1:30 बजे, वहीं चौथा 1:30 बजे से लेकर आपका 3 बजे तक और पाँचवा स्टॉल 3 बजे से 4:30 बजे तक। यानी कि जो आपका स्कूल का टाइमिंग है उसी स्कूल के टाइमिंग में 5 स्लॉट में आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से शिक्षक, किस कोटि के शिक्षक का जो वेरिफिकेशन है वो कब कब किया जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ शिक्षकों की कोटि और यहाँ दिनांक। तो उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को 1/8/2024 से लगातार चालू रहेगा। वहीं माध्यमिक शिक्षक जो हैं, यानी कि मिडिल स्कूल के शिक्षक जो हैं वो 2/8/2024। वहीं स्नातक कोटि के जितने भी शिक्षक हैं सभी विषय के, चाहे वो आप किसी भी विषय में कार्यरत हैं, तो आपका 3/8/2024 से लगातार होगा। वहीं मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला या फिर शारीरिक शिक्षक हैं तो आपका 5/8/2024 से लगातार वेरिफिकेशन होगा। वहीं मूल कोटि की यानी कि सामान्य शिक्षक क्लास 1 to 5 की बात कर ले तो वहाँ 6/8/2024 से लगातार आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। किस अभ्यर्थी को किस स्लॉट की तिथि वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा, यानी कि जिला मुख्यालय से किया जाएगा।
तथा यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। यानी कि जो विभाग का ज़िले का वेबसाइट होता है वहाँ पे आप का लिस्ट जारी होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को दी जाएगी। हो सकता है कि आपको मोबाइल पे मैसेज भी इसके लिए आएगा। इसके साथ ही साथ अब आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या कुछ है। देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। तो वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश हैं। तो वर्गवार, विषयवार, स्टॉलवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक को पुस्तकालयाध्यक्ष की सूची विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो आपके विभाग पे आपकी सूची डाली जाएगी। वेरिफिकेशन हेतु कोई हड़बड़ी या आपाधापी नहीं करें। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुसंसाधित अभ्यर्थियों को वरीयता से कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिनका वेरिफिकेशन पहले हो गया है उनको वरीयता दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका विद्यालय जब नया विद्यालय को योगदान करेंगे उसके बाद में होगा। आगे है कि संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय ही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है। यानी कि 5वें स्लॉट में जिस स्लॉट में आपका नाम होगा उस स्लॉट में आप उपस्थित होकर कराएंगे, आपाधापी नहीं करना है। टाइम स्टॉल के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। देखिए वहाँ पे डिस्प्ले होगा काउंटर पे, और जिस शिक्षक का वेरिफिकेशन होगा उस शिक्षक का नाम भी डिस्प्ले पे शो करेगा। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड के साथ साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे, जिन पर SMS एवं ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्टॉल की सूचना दी जाएगी। देख लीजिए इस शिक्षा कोष पे भी आपको सूचना मिलने वाली है। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार भी यही होगा। तो आपको देख लीजिए आधार कार्ड आपको संरक्षित कर लेना है, उस मोबाइल नंबर को ले लेना है जो इस शिक्षा कोष पे आपने बनाया है। उसके साथ ही वो भी नंबर आपके पास होना चाहिए जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है। आगे है कि वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। देख लीजिए इसके लिए आपकी छुट्टी भी नहीं काटी जाएगी, आप 3 दिनों की छुट्टी आपको मिलने वाली है आपको ऑफिशियल ड्यूटी के नाम पे। साथ ही साथ प्रत्येक विद्यालय से कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। मतलब कि 1/3 से ज़्यादा शिक्षक एक स्कूल से नहीं जा सकते हैं। मतलब कि अगर आप 9 टीचर हैं 9 में से 3 ही टीचर जा सकते हैं, 3 टीचर से ज़्यादा वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा सकते हैं। 3 दिन के पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे ताकि विद्यालय की गतिविधि प्रभावित ना हो। यानी कि फिर 3 दिन के बाद वो आपका जो अगला टीम है वो जाएगा। मतलब कि अगर स्कूल में 15 शिक्षक हैं तो एक दिन 5 शिक्षक, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 5, ऐसे कर करके आप लोग जाएंगे ताकि जो स्कूल का कार्यक्रम है वो भी कोई प्रभावित न हो। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्टॉल में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा क्योंकि यह मुख्यालय स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है। यानी कि जिला मुख्यालय स्तर पर किया जा रहा है तो इसमें कोई भी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्टॉल में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारण तिथि के पश्चात अलग से तिथि एवं टाइम टेबल स्टॉल निर्धारित किया जाएगा। देख लीजिए अगर किसी का वेरिफिकेशन जिस दिन आपका नाम आया हुआ है अगर उसका छूट भी चाहता है उस शिक्षक का तो फिर से एक अलग टाइमिंग होगा, स्टॉल लगाया जाएगा और उसके बाद में आपकी वेरिफिकेशन कर ली जाएगी। 7वां नंबर है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए अनुदेश है कि निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिस क्रम में आपने अपलोड किया है उसी क्रम में वेरिफिकेशन के समय में प्रस्तुत करेंगे जिसका विवरण निम्नवत है। मतलब कि देख लीजिए जिस समय आपने फॉर्म भरा था, जिस डॉक्यूमेंट्स को आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया था उसी सीरियल वाइज में आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं
वो लगा लेना है और उसी के अनुसार आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। जैसे आपको पहले मूल जाति प्रमाण पत्र अगर आपके में लागू है तो चाहिए, मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र जो दिव्यांग हैं, मूल आधार कार्ड आपको होना चाहिए, नियुक्ति पत्र होना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र। वहीं जो +2 वाले टीचर्स हैं उनके लिए स्नातकोत्तर का आपने डीएलएड या फिर बीएड किया है तो उसका प्रमाण पत्र, दक्षता आपने दक्षता पास किया है, बीटेड पास किया है कि स्टेट पास किया है कि आप सीटेट जिस पे आप नौकरी कर रहे हैं वो आप लेकर जाएंगे। अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ उपयुक्त सभी डॉक्यूमेंट्स का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति साथ ले जाएंगे। देख लीजिए, साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। यहाँ तक कि आपको अपना पैन कार्ड भी लेके जाना है और उसका भी छाया प्रति लगाना है। दूसरा है कि उक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थी को निम्नांकित अभिलेख भी लाना है। देखिए और क्या क्या लाना है आपको, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र यानी कि आपको एडमिट कार्ड भी लेके जाना है। पासपोर्ट साइज़ का 3 फोटोग्राफ होना चाहिए। देख लीजिए, जैसा कि आयोजित सक्षमता परीक्षा शामिल हेतु समिति की वेबसाइट पे जमा किया गया है, यानी कि जिस समय आपने फॉर्म भरते समय जो फ़ोटो अपलोड किया था अपने साइट पे, तो उसी फ़ोटो का 3 कॉपी आपको लेकर जाना है। अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट का नंबर, वहीं कैंसिल चेक या फिर पासबुक की प्रति भी लेके जाएंगे। यानी कि आपको कैंसिल चेकबुक है तो चेक लेके जाएंगे या फिर अपना पासबुक का भी एक प्रति लेकर आपको जाना है वहाँ पे। वहीं 8वां नंबर बात कर लेते हैं, तो वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण एवं सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष की सुविधा हेतु ध्वनि विस्तारित यंत्र की व्यवस्था की गई है। यानी कि वहाँ पे माइक भी लगाया हुआ रहेगा जिससे कि आपका नाम सुनने में कोई भी परेशानी ना हो। निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन एवं आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियां कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी। डीआरसीसी संस्थान में उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त काउंटर की आवश्यकता हेतु उपकरण यथा कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराना है। आगे है कि वेरिफिकेशन कराने हेतु जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्ष 3 सदस्यीय दल का भी गठन किया गया है। वेरिफिकेशन स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त एसएमएस एवं ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्टॉल की सूचना दी जाएगी जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देना है। यानी कि आपको इस शिक्षा कोष पे सारी सूचनाएं मिलेगी। वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच कराना है और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक द्वारा समर्पित उन्हें प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार विद्यालय समिति के वेबसाइट पर आपने अपलोड किया है। और देख लीजिए और भी कुछ हैं 9 नंबर पॉइंट पे, तो देख लीजिए, वेरिफिकेशन पंजीयन एवं सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवाना होगा। उसके बाद जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कौन कौन? पहला, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्रों के मिलान के पश्चात सही पाया गया। वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्रों के मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, यानी कि संदेह अगर आपके कर्मी को हो गया। तीसरा नंबर कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलाने के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, मतलब कि पहले ही नज़र में आपने पकड़ लिया कि ये फर्जी है। और चौथा, वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थता है, मतलब कि वो अपना मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। अब 11 नंबर है कि उपयुक्त क्रमांक 1 से 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों को तिथिवार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल
संधारित कर सील बंद बक्से में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दब उपलब्ध कराएगा। आगे है कि उपयुक्त क्रमांक 4 में जो वर्णित है, वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत हेतु संबंधित अभ्यर्थियों का अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं टाइम स्टॉल अलग से निर्धारित किया जाएगा। मतलब कि जो मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं तो उनको एक अलग से तिथि मिलेगी और एक अलग से टाइम मिलेगा। अगर किसी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेह या फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा कि उनके साथ क्या किया जाए और क्या होगा, आप भली भांति समझ रहे हैं। वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी करवाया जाएगा। उपयुक्त संबंधित विषय की जानकारी विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के संपर्क किया जा सकता है। और यहाँ देख लीजिए अपर मुख्य सचिव जो हैं एस सिद्धार्थ सर, उनका यहाँ पर साइन और आज का डेट और ये ज्ञापांक संख्या और यहाँ दिनांक। तो आपने देख लिया भली भांति कि क्या कुछ आपको तैयारी कर लेना है। और अब बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है क्योंकि 5 से 6 महीने परीक्षा पास किए हुए बेसब्री से जो शिक्षक थे इंतजार कर रहे थे। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने शिक्षक साथियों के साथ आपके व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।